हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग। बैक पहले क्लियर होता है। बैक का मतलब ये नहीं कि आप लोग दोबारा से वापस आए। कई लोग पहली बार ही आए, तो जो पहली बार आए उनके लिए वेलकम है। यहाँ पे कहाँ पे क्लासिक ऑफ लर्निंग पे चैनल का नाम है। मेरे डिस्कस करते हैं किसको, इंग्लिश ऑनर्स को। एडमिशन होपफुली सब करवा चुके हैं। अब फाइनली सबके सब इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ले चुके हैं और अब पता लग रहा है कि सर एग्जाम कब होने वाले हैं। दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एस जिन्होंने पिछली बार एडमिशन लिया था उनके अभी तक ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं हुए। हमने कहा सर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नाउ अभी भी उनके एग्जाम होने वाले हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन। लेकिन क्या ये आपके साथ भी होगा? आई रियली डोंट वांट दिस टू बी हैपन विद यू। क्यों? इसका रीजन बता रहा है ताकि कोविड ठीक हो जाए। नहीं होता तो कोई बात नहीं, ओपन बुक एग्जामिनेशन देंगे। लेकिन पहले पता कर लेते हैं पढ़ना क्या। दो तीन चीजें क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट सेम के अंदर हमारे पास दो मेन पेपर होते हैं। आई रिपीट, एक्चुअली तीन कंपलसरी पेपर हैं जिनमें दो मेन पेपर हैं जिनकी बात करूं मैं इंग्लिश रिलेटेड है। तो दो पेपर हैं आपके जो आपको इस बार तैयारी करनी है। बार बार बच्चे मैसेज कर रहे थे सर प्लीज फर्स्ट ईयर का कुछ डालो सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। तो यहां से हम शुरू करते हैं योर प्रिपरेशन। गाइस अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली, क्योंकि आपकी पूरी इंग्लिश ऑनर्स में और आगे एमए इंग्लिश में ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। शुरू करते हैं इंग्लिश ऑनर्स फर्स्ट सेम। सब फर्स्ट सेम की बात करें वेदर यू आर रेगुलर स्टूडेंट और एसएल डजंट मैटर कि कोर्स कंटेंट सेम है। पूरा पेपर भी एक ही आएगा, कोर्स कंटेंट भी सेम है। अब आपने कहा इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो दो हैं मेन पेपर जो हमें करने हैं। दैट इज इंडियन क्लासिकल लिटरेचर एंड यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। क्लासिकल वर्ड जुड़ता है सर, मेरे चैनल से जुड़ता है क्लासिकल ऑफ लर्निंग। तो यहां क्लासिकल लिटरेचर की बात करें सर, जो हमारी पुरानी लिटरेचर है। अच्छा, जो सारी लिटरेचर है इंग्लिश में लिखा हूं, ये हिंदी में मिल जाएगा आपको। एक्चुअली हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा, दैट इज क्लासिकल लिटरेचर। अब इस क्लासिकल लिटरेचर में क्या गए हैं सर? एपिक। एक्चुअली एक वर्ड हमें बता दीजिए, एपिक। इनके अलावा जब आप क्लासिकल लिटरेचर करोगे तो नाट्य शास्त्र को जरूर पढ़ना। रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, यूनिट 5 की बात कर रहा हूँ। नाट्य शास्त्र, रसा, ध्वनि, ये सब उसी का पार्ट है। इसको गो थ्रू जरूर करना। अगर आप पढ़ते हैं महाभारत से लेके क्लब्धग्रम तक, वहां तक सब कुछ मिलता है आपको। अब शुरू करते हैं प्रिपरेशन के क्या टिप्स। तो आई होप यहां तक अभी तक आने तक आप लोग क्या करेंगे, पेन और नोटबुक निकाल चुके हो ताकि साइड से लिख लें। एंड दोज हु वांट द नोट्स ऑफ दीस कोर्सेज, कोई बुक्स नहीं है मार्केट में, तो गाइस पीछे नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट करेंगे एंड यू कैन गेट योर नोट्स। एंड नोट्स आर नॉट फ्री गाइस, यू हैव टू पे फॉर नोट्स। वीडियो जो इस चैनल पे है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑनलाइन जो ज्वाइन कर रहा था वो ज्वाइन कर सकता है। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। दो तीन चीजें क्लियर हो चाहिए। हमने कहा चार पार्ट्स मेजर हमारे पास, इसका एक पांचवा पार्ट होता है रेफरेंस कहते हैं, रीडिंग्स। उसमें मैंने याद लिखा, जरूरत नहीं थी। जिनको डिटेल जाननी हो कमेंट बॉक्स में आए, मैं डेफिनेटली बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम महाभारत की बात करते हैं। द महाभारत, नॉट महाभारत, द महाभारत, द ग्रेट एपिक, द ग्रेट इंडियन एपिक। महाभारत, पूरी महाभारत नहीं पढ़ी हमें, शांतनु से लेके लास्ट तक नहीं पढ़ा हमें क्या पढ़ना है, हमें कुछ पॉइंट्स को क्लियर करना है। सच एज द डाइजिंग एंड द स्किल ऑफ डांसिंग। सर ये डाइजिंग क्या थी वो याद हो? कुछ खेला था हमें, दैट गेम ऑफ डाइस। यस, गेम ऑफ डाइस, जिसपे सब कुछ बायस था, उसको अच्छे से करना है। मेन क्वेश्चन आता है उसका। एंड द सीक्रेट ऑफ डाइसिंग, क्योंकि डाइसिंग गेम एक बार नहीं दो बार हुई थी। क्या नेक्स्ट, द टेम्पटेशन ऑफ करना, करना की टेम्पटेशन। टेम्पटेशन क्या होती है सर? टेम्पटेशन का मीनिंग बच्चे पूछ रहे हैं कि सर टेम्पटेशन में से मीनिंग है किसी भी चीज से जो आकर्षित होते हैं। यू गेट टेम्पटेड, क्या ये कर लेता हूं मैं, आई गेट टेम्पटेड, यू पीपल गेट टेम्पटेड टुवर्ड्स समथिंग। तो यहां टेम्पटेशंस के लिए हम बोलते हैं टेम्पटेशन। तो यानी करना टेम्पटेशन, द टेम्पटेशंस ऑफ करना। कम टू थर्ड पॉइंट, धृतराष्ट्र एंड द गांधारी वृत्त। ये लास्ट एपिसोड आ गया सर, द वेरी लास्ट, धृतराष्ट्र एंड द गांधारी वृत्त। अब इसको क्लियर करना है। तीन पार्ट्स हैं महाभारत के। तो महाभारत में रोल ऑफ सूत्रधार, नरेटर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डोमिनेंट है। जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं तो कोरस बोलते हैं, जो हम सबको ऑन टिप होना चाहिए। एंड यू गाइस नीड टू बी द मास्टर ऑफ राइटिंग। सीरियसली यू गाइस नीड टू बी द मास्टर ऑफ राइटिंग, ताकि आपको पता हो कि लिखना कैसे, हाउ यू गोइंग टू राइट ऑन द आंसर्स, और लिखने का बेस्ट वे क्या है। ये सारी चीजें ऑन टिप होनी चाहिए। जब ये सब ऑन टिप होगा, यू गोइंग टू क्रैक दिस पेपर इजीली। तो फर्स्ट आप महाभारत की बात की, महाभारत के तीन पार्ट कर दिया। अब मैं स्टोरी लाइन बताऊं, कैरेक्टर्स बताऊं, प्लॉट के बारे में बताऊं या नैरेटिव के लिए जरूरत नहीं है। यू गाइस गेट ऑल दैट इन नोट्स। सब वहां होगा। थीम्स को एप्रोप्रिएटली आपको अरेंज करना है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा, या तो मैं डिटेल बता रहा हूं वो पढ़ना क्या क्या इस बार। जंप करते हैं नेक्स्ट वन पे, दैट इज अभिजाना शकुंतलम।
इट्स अ प्ले बाय कालिदास। मैंने कालिदास की बात कर रहे हैं सर, ये यहां से लिंक था, महाभारत से लिंक है। जब आप शकुंतला को पूरा पढ़ेंगे यू गेट टू नो कि हाँ यार है क्या। यहाँ पे बेसिकली लिंक, द इंपॉर्टेंस ऑफ लिंक डेफिनेटली बहुत मैटर करती है। देन दुष्यंता एंड शकुंतला का रिलेशन, दैट रियली इंपॉर्टेंट। देन द रोल ऑफ दुर्वासा ऋषि बहुत बहुत डोमिनेंट है। मैंने कहा मुझे कैरेक्टर्स को समझना जरूरी है, आई नीड टू मेक अ कैरेक्टर चार्ट। आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, शुरू कर चुके हैं पढ़ना, तो पहले कैरेक्टर चार्ट पे काम करेंगे। When you start making character charts, characters को डील करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं चीजों को, then you get it कि यार ये करना है, करने का ये बेस्ट वे, and that is easy way to score maximum। आपने कहा अभी जाना शकुंतला, then will come to मृच्छकटिका और शूद्रका। सर शूद्रका की स्टोरी है, मृच्छकटिका सर किसकी, वत्सल सेना की बात कर रहा हूं मैं, नहीं मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, डोमिनेंट कैरेक्टर की। एक आदमी जरूर से अच्छा, जरूर से बहुत अच्छा, and get fall in love, a married man fall in love with a, सर किसको बोलेंगे, नृत्य की जो डांस करती है राजा के सामने, वत्सल सेना। अच्छा मैं स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, टेलिंग द स्टोरी की, आप लोगों को स्टोरी बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ कि क्या स्टोरीज है, इनको पढ़ना है। एंड दिस इज अगेन अ एपिक फ्रॉम साउथ इंडिया अलॉन्ग विद द क्लिप्टिग्राम, वहां भी दिया गया। अब क्या है, क्या स्टोरी है, क्या स्टोरी लाइन है, कैसे क्लियर करते हैं, these two stories, definitely these two stories are really dominant। और मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, अच्छे से समझ लेना, 1 2 3 4 100% चारों का कंफर्म क्वेश्चन है, पेपर में आना है। अब आप लोग कैसे तैयार करते हैं, हाउ यू प्रिपेयर दीज आंसर्स एंड मेक श्योर दैट व्हाइल यू आर राइटिंग दीज आंसर यू नीड टू बी मास्टर। आपको पता होना चाहिए आंसर लिखना कैसे। इट्स नॉट योर 12th क्लास कि कुछ भी लिख के आ जाएंगे नंबर मिल जाएंगे, नो, इट्स अ लिटरेचर एंड व्हेन यू आर राइटिंग लिटरेचर यू नीड टू बी द मास्टर। यस, यू नीड टू बी द मास्टर ऑफ नरेटिंग अ सर्टेन इवेंट जो हुआ, वहां पे आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह चीजों को हाईलाइट करते हैं, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रियली होप कि आप लोग इसे फॉलो करेंगे। तो यहाँ आ गए हमारे पास 4 पार्ट, द महाभारत, द शकुंतलम, द मृच्छकटिका एंड द क्लिप्टिग्राम। यहां पे भी कपल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन अ रोल ऑफ थर्ड वुमन, वहां पे भी थी, यहां पे भी है, दोनों इंपॉर्टेंस है। क्या कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट द इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, द डोमिनेंस ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आई रिपीट, द डोमिनेंस ऑफ कैरेक्टराइजेशन अलोंग विद द थीम्स मैटर्स अ लॉट हियर। जब करते हैं सेकंड पार्ट पे, दैट इज द यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। When somebody says it's European classical literature, nobody can avoid the Homer's work, the Iliad. How could really they ignore the Iliad? Iliad को तो ignore करना possible, European classical literature का great epic है। सर इतने कैरेक्टर हैं इसमें कि you get puzzled किया, क्या पढ़ूं क्या छोड़ दूं, लेकिन मैं आपको बताऊं 3 कैरेक्टर्स को घूर के भी जाना, and the one dominant जिसको मैं कभी नहीं भूलता, that is Achilles। He was a great warrior। अब मैंने कहा इसमें कैरेक्टर्स बहुत डोमिनेंट है एंड यू लव दिस कैरेक्टर सीरीज, यू लव दिस कैरेक्टर। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द एंटायर स्टोरी हियर, उसके लिए आप चैनल पे एक वीडियो है ऑलरेडी एडिट की, आप वहां देखेंगे आपको मिल जाएगी। आप वीडियोस को प्लीज सर्च करें, वहां सारी वीडियोस हैं, आप उनसे फॉलो कर सकते हैं। तो यहां बात करते हैं इलियड की, इलियड क्या है, उसमें क्या स्टोरी लाइन है, कैसे चलता है, क्या बेसिस है, एंड द रोल ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। यस, द रोल ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस इन द पर्टिकुलर स्टोरी लाइन। अब मैं कैसे पढ़ता हूं, हाउ होमर रिप्रेजेंट द स्टोरी, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो नरेटिव टेक्निक, बेसिक हाइलाइट्स, रोल ऑफ कोरस, इंप्लीमेंटेशन सीन्स, एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। तो ये जरूरी है, हम इसको डील भी करेंगे। एंड नाउ आई टर्न टू द नेक्स्ट वन, द ऑडिपस रेक्स। ऑडिपस साइकोलॉजी इसने पढ़ी है, ऑडिपस साइकोलॉजी आपने पढ़ी होगी डेफिनेटली। एक ऑडिपस साइकोलॉजी होती है हमारे दिमाग में आती है, वो आपने पढ़ी थी, सीरीज सबने पढ़ी थी, और वो यहां से आती है, दैट इज ऑडिपस रेक्स। मतलब एक आदमी जो पैदा हुआ, बेचारा, सॉरी आदमी बोल रहा हूं, बच्चा एक पैदा हुआ, उसको पैदा होते पंडित ने बोल दिया भाई he'll going to marry his own mother and kill his father। आप क्या करोगे, सर पागल है पंडित, सीरियसली हाउ कुड इट बी। उसके माँ बाप ने क्या किया, उस बच्चे को कहा फेंक दो, से मार दो। जो आदमी लेके आता उसको बेचारा दया आ गई, बच्चा वो सुंदर था, उसने कहा छोड़ना यार, माना क्या बच्चे को, दूसरे किंग को दे दिया जिसको कोई बच्चा नहीं था। किंग ने उसको पाला, बच्चा बड़ा हुआ, डेफिनेटली वो भी पंडित हुआ गया।
तो पंडित बोला भाई तू बड़ा होगा तो अपने फादर को मार देगा, अपनी मदर शादी करेगा। कह रहा मैं ऐसा करूंगा ही नहीं। उसने अपना किंगडम छोड़ दिया। He moves out towards some other place. ये बहुत ब्रीफ बता रहा हूँ, कहानी बताने का इंटरेस्ट आ गया, कोई ऑडिपस रेक्स है। While he was going out, उसकी आर्गुमेंट होती है एक बूढ़े से आदमी से, जिस बैटल में वो उसको मार देता है। Yeah, that's true that he was a king of somewhere, कहीं था नहीं पता, चलो मान लो वहां चला गया। And go to certain kingdom जहां पे राजा काफी टाइम से आए नहीं। And the queen over there was very beautiful. He married the queen and have kids. सब उसकी खुद ही मदर थी वो। कैसा लगा? मतलब दिस पार्ट ऑफ स्टोरी ये सिर्फ ग्लिम्स है, बाकी तो डिटेल ऑडिबल एक्सिंग वीडियो है, आप वहां देखो, आपको सच में बहुत इंटरेस्ट आएगा। दैट इज अ मैजिक ऑफ यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। तो ऑडिबल एक्स, देन वी हैव द प्लेटस मेटाफोर्स। लालची आदमी, ग्रीडी मैन, जरूर से ज्यादा ग्रीडी, ग्रीडी बोलो, उसके नहीं बोलो, कुछ भी बोलो, दैट्स ऑल अप टू यू। द स्टोरी ऑफ दैट मैन उस हमें वर्ड, मतलब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं क्या चीज आती है, सारे पैटर्न्स में आ रही ये कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। एंड देन द टू स्टोरीज, द बुक ऑफ द जॉब एंड द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू। एंड आफ्टर दैट वी डू हैव आवर रेफरेंसेस, रीडिंग्स है कुछ जिनको हमें पढ़ना होगा। तो ये तो गए दो पेपर जो हमें करने। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आप वीडियो को देखेंगे जरूर। इनके अलावा एक पेपर होगा आपका एनवायरमेंट साइंस का। एनवायरमेंटल साइंस कंफर्म 3 पेपरों में कंपलसरी पेपर है आपके पास। एंड देन वन पेपर यू नीड टू चूज फ्रॉम जेनेटिक स्टडीज, दैट इज हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी। अब इनमें से कौन सा पेपर लेते हो, दैट्स ऑल अप टू यू। किसको डिटेल चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने, मेरे इंस्टा आईडी पीछे वहां फॉलो करते रहो, मैं अपडेट करता रहता हूं चीजें, आपके काम की होगी, इंग्लिश और स्टूडेंट के लिए बहुत काम की होती है। एंड दोज हु वांट द नोट्स ऑफ ऑल दिस, पीछे नंबर दिया गया, उस नंबर को फॉलो कर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर होता है। Till then, keep watching, like, share and subscribe. Bye guys.